क्या हुआ चाचा, कुछ तो बताओ। कुछ तो कहिए। एक तो तुमने हमारे हुक्म की तामील नहीं की और अब ऊपर से सवाल जवाब कर रहे हो हमसे। तुम वक्ती भर काम नहीं आए हमारे। आका मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूं? वो अलादीन का भूत बहुत चाहते रहे। तुम्हें कैसे मोहब्बत हो गई सारा जी से? इस किस्म की औरतों के पीछे। आका, सारा जी को हमारे बीच में मत लाइए आका, वरना मैं ही भूल जाऊंगा कि आप मेरे आका हैं। हमारे लिए बोझ बन चुके हो, इसलिए हम तुम्हें सजा देंगे। अपने चिराग में वापस चले जाओ जिन। जफर बहुत गुस्से में है और जीनू वापस अपने चिराग में। क्या? वापस अपने चिराग में? आका, चीनू को बंद जगहें बिल्कुल नहीं पसंद। चिराग में वापस चला गया? इसका मतलब जफर अभी अकेला है और यही अच्छा मौका है जीनू को बचाने का। चाचा, तुमने देखा कि जफर ने चिराग कहाँ रखा था? हाँ का, शायद अपने कमरे में ही कहीं, पर कहाँ ये हम देख नहीं पाए। आका, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। हमें इसी वक्त जफर पर हमला करके उसे सच बुलवाना चाहिए। उसके बाद उसने चिराग कहाँ छुपाया है वो अपने आप बता देगा। हाँ, अलादीन के भूत से नकचड़ी को एक बार फिर से मिलवाने का यही मौका। इसका मौका, उसका मौका, आप लोगों को बस मौकों की पड़ी है। आपने एक बार भी जीनू के बारे में सोचा? जिनी मिनी, हमारे लिए सबसे जरूरी आका का मकसद है, और शायद तुम भूल रही हो। एक बार आका का मकसद पूरा हो गया, उसके बाद जिनू अपने आप आजाद हो जाएगा। मुझे सब याद है अंगूठी छाप, पर क्या तुम्हें याद है? जीनू का दिल एक बच्चों की तरह मासूम है, भोला है वो। रोज रोज हम उसके जज्बातों के साथ खेलते हैं, और आज ये जफर ने उसे अपने चिराग में फिर से कैद कर लिया। इन सब चीजों का उसके प्यारे से दिल पे क्या असर होगा, सोचा तुमने? हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि ये एक जंग है जिनी मिनी, और एक जंग में कुर्बानी देने और लेने दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी इस जंग में मैं जीनू के जज्बात और जीनू का प्यार भरा दिल, इनको कुर्बान नहीं होने दूंगी जिनचान चंगेजी। तुम फिक्र मत करो जिनी मिनी, जीनू को कुछ नहीं होगा। वो वापस आएगा, और वो भी सही सलामत। ये मेरा वादा है। फिक्र मत करना जीनू, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। आका, 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 अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? क्या करूं मैं? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। इंसानों को लगता है कि जन्नतों में कितनी ताकत होती है, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो कितने खुश नसीब है। ऊपर वाले तुमने मुझे इतने गुस्से इलाका क्यों दी? क्यों बनाया तुमने मुझे जिन? इतने गुस्से इलाका, काश मेरे आका मुझे प्यार करते, मुझे खिलाते पिलाते, क्या ख्याल रखते मुझे, तुम मेरे भाई हो जिनू, मेरे भाई हो जिनू, और भाई साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ते, हाथ कभी नहीं छोड़ते, हाथ कभी नहीं छोड़ते।
ये कैसे धुल की यादें बार बार मुझे याद आती है, और जब जब याद आती है मेरे सर पे, मेरे दिल में, मेरे पेट में दर्द देखे जाती है। चिराग का जिन तो अपने चिराग में चला गया, लेकिन यहाँ हमारी नींद उड़ गई है। रात क्या अब तो दिन में भी अलादीन की रूह का खौफ बना रहता है। अली साहब, आप इतनी सुबह जाग रहे हैं? जब यार के होश, मेरा मतलब है कि नींद उड़ी हुई हो, तो फिर दोस्त को नींद कैसे आ सकती है वजीर आला? आप लोग जाएं। अली साहब, आज तक हमारी नींद उड़ाने वाला पैदा नहीं हुआ। बस हमने यूं सोचा कि क्यों ना हम खुद अपने महल की पहरेदारी करें। ओह अच्छा अच्छा, वैसे आपको वो दम चला, मेरा मतलब है कि जुनैद मियाँ कहाँ हैं? सो रहा है। बहरहाल उसे छोड़िए, आप कहिए। वजीर आला, आप मेरे दोस्त हैं, तो क्या मैं अपने दोस्त से अपनी दिल की बात कह सकता हूँ? बेशक बेशक। पता नहीं क्यों वजीर आला, कल बाजार में अलादीन की भूत की बातें सुनकर ना दिल का हाल कह रहा है कि अलादीन सच कह रहा है। हो सकता है कि उसने बादशाह सलामत का कत्ल ना किया हो, किसी और ने किया हो। किसने? नहीं, आप क्या चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? हम झूठे हैं, शहजादी झूठी है, पूरा बगदाद झूठा है, और वो कातिल रूह वो सच्ची है। ऐसा करता है चोर की दाढ़ी में तिनका। दाढ़ी में क्या? वो दाढ़ी के बाल। इस उम्र में पता भी नहीं चलता कि आपकी दाढ़ी में एक भी बाल काला होगा। मेरा मतलब वजीर आला, दाल में कुछ काला है। वजीर आला, हो सकता है कि आपने जाने अनजाने में अलादीन पर झूठा इल्जाम लगा दिया हो। उसने बादशाह सलामत का कत्ल ना किया हो, किसी और ने किया हो। क्योंकि वजीर आला अगर ऐसा है तो बहुत गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? ऐसी गड़बड़ जो सिर्फ वो जानता है। वही जानता है कि सच क्या है। वही जानता है कि बादशाह सलामत का कत्ल अगर उसने नहीं किया है तो किसने किया है। वही जानता है कि असली कातिल कौन है। वजीर आला, मैं क्या कहता हूँ, उसे बदले में कुछ देकर पता कर लेते हैं ना कि असली कातिल है कौन। नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद कातिल है। पर अगर आपको पता चले कि वो असली कातिल नहीं है तो? अगर आपको पता चले जो असली कातिल है वो बगदाद में बेखौफ घूम रहा है तो? अगर उसने ये सारी बातें जाके शहजादी को बता दिया तो? हाँ, तो क्या? तो वो शख्स अल्लाह मियाँ को प्यारा वजीर आला। क्या बेफुजुला बातें कर रहे हैं आप? हो सकता है वजीर आला, हो सकता है शायद वो कातिल ना हो। ये भी हो सकता है शायद उसे पता हो कि कातिल कौन है। अरे ये भी हो सकता है कि वो कातिल यहाँ हमारे सामने मौजूद हो, इस महल में हो, हमारे बीच हो। वो कोई ना कोई तो हो सकता है वजीर आला। कौन हो सकता है? सोचिए वजीर आला। कातिल। वजीर आला, वजीर आला, वजीर आला। कसम सोने की अशरफियों की वजीर आला, हम आपके लिए अलादीन की रूह को काबू में करने का नुस्खा लाए हैं। कहाँ ढूंढूं? सब हो गया।
कहाँ छुपाया है तुमने जफर? कहाँ छुपाया है जीनू का चिराग? जहां भी छुपाया होगा जफर ने वो चिराग, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। मेरे प्यारे जीनू, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं वो चिराग ढूंढकर वापस नहीं लेकर आती। बस तुम हिम्मत रखना। छी छी, छी छी नहीं, चाचा चाची अलादीन के। एक तो तुम लोगों ने गुस्ताखी की, ऊपर से मजाक कर रहे हो। आप जानते हैं कौन है ये? बगदाद के वजीर आला के सामने खड़े हो तुम लोग। शक्ल से नहीं लगते लेकिन बहुत बड़े आदमी हैं ये। महल में इनसे मिलने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है और तुम लोग बदतमीजी से आवाजें लगा रहे हो इनको। जाओ वापस जाओ। है, रुकिए। वजीर आला, मैं रुकता हूँ लेकिन इन लोगों को रोकिए मत, भगाइए। भागो। जी। अली साहब, कोई कहीं नहीं जाएगा, आप लोग रुकिए। ये क्या लाए हैं आप? वजीर आला, ये लीजिए तोहफा। क्या है इसमें? इस मटकी में हमारे घर वालों का खून है। अस्तगफुरुल्लाह। ले जाइए इसे, हमें नहीं चाहिए। वजीर आला, ये मटकी तो आपको लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। क्या कर रही हैं आप? मटका ले लीजिए। नहीं, नहीं चाहिए हमें। वजीर आला, आपको मेरी कसम, मटकी तो लेनी पड़ेगी। ले जाइए, ले जाइए इसे। नहीं, ये मटकी खोलिए। दूर हटाइए इसे। वजीर आला, चीटी। इससे पहले कि हम ये हुक्म दे कि इन सारी चींटियों को आपके पजामे में घुसेड़ दिया जाए, दफा हो जाइए यहां से। काश ये दोनों इस वक्त ना आए होते। जफर सच बोलने ही वाला था। कोई बात नहीं, ये नहीं तो दूसरा रास्ता सही। अलादीन की रूह हमसे पहले बाजार में मिली और फिर ख्वाब में। अब पता नहीं कब मिलेगी। ये बंदर का बच्चा भी ना। बंदर हाजिर है नक्शड़ी। मैं तुम्हारा वहम नहीं, सच हूं। नाराज हो? परेशान है। हमारी परेशानी दूर करोगे, हमारे सवालों के जवाब दोगे काले चोर। आज से 1 बरस पहले तक मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं थे, पर आज है। तब भी सच हमारे सामने था और आज भी सच हमारे सामने ही है। अफसोस कि एक शहजादी होकर तुम्हें झूठ और सच में फर्क करना नहीं आया। और अफसोस, एक रूह होकर भी तुम्हें खामोश रहना नहीं आया। लेकिन पहले तो तुम्हें ये बातें मीठी लगती थी। और हमें भी लगा था कि जहर मीठा होता है। और मुझे भी नहीं पता था कि चांद गुस्से में जल जाता है। तो किन सवालों के जवाब चाहिए तुम्हें? पूछो। वो ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे आज भी कुछ कुछ होता है नक्शड़ी। तुम नहीं समझोगी।
तुमने बगदाद में सबके सामने कहा कि अपनी बेगुनाही साबित करोगे। कैसे? कम से कम तुमने एक बात तो याद रखी। हमें भूलने की बीमारी नहीं है। हम जानते हैं कल तुमने क्या बोला सबके सामने। तुम्हें भूलने की बीमारी नहीं, पर ऐसा लगता है कि तुम मुझे भूल चुकी हो नक्चड़ी। मैं तुम्हारा अलादीन, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा काला चोर। तो तुमने कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारे अब्बू को तुमसे छीन सकता हूं? तुमने और मैंने साथ साथ क्या क्या नहीं किया। हम मासूमों के लिए लड़े, अपने बगदाद के लिए लड़े, एक साथ लड़े, मिस्र में, खदान में, जिन्हों की तलाश में। तुम हर कदम पर मेरे साथ थी। तो फिर मैं तुम्हारे अब्बू का कत्ल कैसे कर सकता हूं? आका शहजादी से मिलने गए हैं। उम्मीद है कि शहजादी उनकी बात सुन लेंगी। अल्लाह करे मान भी ले। पता नहीं जफर ने भाई को कहा। भाई, उस आलू कच्चा आलू गोरे बालू को भाई क्यों कह रहा? बस जफर एक बार अपना जुर्म कबूल कर ले, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आका और उनकी अम्मी को इंसाफ मिल जाएगा, जिन्हों वापस आ जाएगा। बस आज शहजादी किसी तरीके से आका की बात पर सोचना शुरू कर दे तो समझो आधी बाजी हम जीत गए। तुमने मुझसे अपनी परेशानी छुपाई, अपनी पहचान छुपाई, लेकिन मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया। न ये बात कि अलादीन ही काला चोर है, न ये बात कि मैं बचपन से शहजादी से मोहब्बत करता हूं। तुमने तो किसी और को शहजादी बनवाकर मुझसे मिलवा दिया। कि हम तुम्हें शहजादी से मिला सकते हैं? आज शहजादी आत्मा कुछ नौकरों की वजह से बहुत गुस्से में। तुम मुझसे कहती थी कि वो शहजादी है, लेकिन मेरा दिल कहता था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो मेरे लिए शहजादी थी, लेकिन तुम मेरी दोस्त सी नक्चड़ी, और धीरे धीरे तुम ही मेरी शहजादी बन गई। मैं तुम्हारी सच्चाई से अनजान था, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची थी, और मैं अपनी मोहब्बत को चोट पहुंचाकर खुद को दर्द क्यों दूंगा नक्चड़ी? मैं कुछ समझ नहीं आ रहा काले चोर, लेकिन हम वही करेंगे जो इस वक्त हमारे अब्बू करते। तुम्हें अपनी बात कहने का मौका देंगे। हमें पता हो क्या हुआ था उस रात। मैं सच कहूंगा तो क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगी? हम बगदाद की सुल्ताना है, हम फैसला करते हैं और सही करते हैं। सच या झूठ वो बात की बात है। हमें बताओ उस रात क्या हुआ था अलादीन? हम तुम्हारी जुबान से सुनना चाहते हैं। पर मैं अपनी बात सिर्फ बगदाद की सुल्ताना को नहीं, अपनी नक्चड़ी को भी बताना चाहता हूं।
क्या मतलब? चले। चले। बताओ, क्या बताना चाहते थे? सबसे पहले मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा कि तुमने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। तो फिर सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ नकचड़ी। उस रात बहुत कुछ होने वाला था। मैं तुम्हारे अब्बू से मिलने वाला था। हम मिलकर मुच्छड़ का पर्दाफाश करने वाले थे, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र थी नकचड़ी, इसलिए मैंने तुम्हें बेहोश कर दिया और अकेले मुच्छड़ के सामान वाले जादुई कमरे में चला गया। वहां मैंने मुच्छड़ को देखा। वो अपनी नकली दाढ़ी मूछ निकाल रहा था और जैसे उसने अपनी नकली दाढ़ी मूछ निकाली, मैंने देखा कि मेरे सामने बादशाह सलामत खड़े हैं। मैं उनके सामने गया। हाँ, हम ही मुच्छड़ हैं। उन्होंने मुच्छड़ की आवाज में उसे कहने लगे कि उन्होंने ही मेरे अब्बू पर गद्दार होने का इल्जाम लगाया है और अब वो मेरी अम्मी की भी जान ले लेंगे। वो तो मुझे बाद में पता चला। मेरी आंखों में धूल झोंका गया नकचड़ी। वो तो अंगूठी छाप था जो बादशाह सलामत को अपने कब्जे में करके ये सब कुछ बुलवा रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पाया, मैं कुछ जानता नहीं था और मुझे लगा कि बादशाह सलामत ही मुच्छड़ है। मैं फिर उनका पीछा करने लगा। उनका पीछा करते करते मैं उस अंधेरे कमरे में चला गया। मैं जिनू और अंगूठी छाप यानी मुच्छड़ के दोनों गुलाम उनके जादू से उस कमरे में रखी तलवार लेकर जूझ रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे कोई शख्स मुझे पीछे से वार करने वाला है। अंधेरा बहुत था इसलिए मुझे लगा कि ये दुश्मन की नई चाल है। मैं पीछे मुड़ा और उस शख्स पे मैंने तलवार चला दी और वो शख्स कोई और नहीं, बादशाह सलामत थे। तब से मुझे लगा कि बादशाह सलामत का कत्ल मैंने किया और मैं खुद से नफरत करने लगा। वो तो मुझे बाद में पता चला कि बादशाह सलामत का कत्ल तो किसी ने पहले ही कर दिया था और मुझ पर उनकी लाश फेंक दी गई। फिर मशाले जली, तुम आई और तुमने बादशाह सलामत को जमीन पर गिरा हुआ देखा। तुमने उनका खून देखा और उनके खून से सनी तलवार मेरे हाथों में। उसके बाद बस काले चोर, उसके बाद जो भी हुआ हमने अपनी आंखों से देखा। उस रात के बाद हमारी पूरी जिंदगी बदल गई काले चोर। कुछ वैसा नहीं रहा। हम वो रात कभी नहीं भुला सकते। उस रात हमने हमारा सब कुछ खो दिया था। नकचड़ी, हमें वापस ले चलो काले चोर। झिनमिनी, क्या हुआ? आका शहजादी से मिले? नहीं जानती मैं अंगूठी छाप।
मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जफर के कमरे में मुझे चीनू का चिराग नहीं मिला, नहीं ढूंढ पाई मैं उसे। बेचारा चीनू चिराग में... जफर के कमरे में जिनू का चिराग ढूंढने गई थी, वो भी अकेले, बिना हम में से किसी को बताए। तुम्हें पता है ना आका जफर से जुर्म कबूल करवाने के कितने करीब है। ऐसे में तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अगर कोई तुम्हें देख लेता तो सारा बना बनाया खेल खत्म। लेकिन किसी ने देखा तो नहीं ना? चीनू चिराग में कैद है अंगूठी छाप। तुम्हें उसकी तकलीफ दिखाई कैसे नहीं देती? मुझे सब दिखाई दे रहा है जिनी मिनी। तुम्हारे दिल के आगे तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। तुम्हें हमारा मकसद, आका का मकसद, तुम सब भूल चुकी हो। मैं कुछ नहीं भूली अंगूठी छाप, सब याद है मुझे। लेकिन शायद तुम भूल गए हो, बिना अपने भाई चीनू के चिराग को ढूंढे आका का मकसद पूरा नहीं होने वाला। मुझे सब याद है और आका को भी याद है, पर शायद तुम भूल चुकी हो कि आका जो कुछ भी कर रहे हैं वो जिनू को वापस लाने के लिए कर रहे हैं। मैं, तुम, आका, चाचा, हम सब इस खेल में एक साथ हैं। हम आका की टोली हैं। हम आका की टोली हैं, इसीलिए मैं जफर के कमरे में जीनू के चिराग को ढूंढने गई थी। मुझे पता था जफर आका के साथ बगीचे में थे। तुम्हें जफर के कमरे तक तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारा 4 दिन पुराना इश्क लेकर गया था। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले सच जान लो अंगूठी छाप। मैं जानता हूं उन दर्दनाक लम्हों को याद करना आसान नहीं था, पर तुम्हें सच बताने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मुझे माफ कर दो। तुमने हमें सच नहीं, सिर्फ वो दिखाया जो तुम दिखाना चाहते थे। मैंने तुमसे सिर्फ सच कहा है नक्चड़, और कहता रहूंगा, तुम मानो या ना मानो, लेकिन अब तुम्हें जो पता चला है वही सच है। मुझे किसी ने अपने खेल का मोहरा बनाया है। जिस तरह तुम हमें बना रहे हो। तुमने एक लम्हे में यह यकीन कर लिया कि मैंने बादशाह सलामत का कत्ल किया है, लेकिन क्या एक बार भी ये सोचा नक्चड़ कि मुझे ये सब कुछ करके क्या मिला? से सब कुछ छीन गया, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरा बगदाद और तुम। मेरी जिंदगी का तो बस एक ही मकसद था कि मैं अपने अब्बू की बेगुनाही साबित कर पाऊं। जानती हो मेरे अब्बू कौन थे? उस्ताद जी। जब तक मैं उनके साथ था मुझे मालूम ही नहीं था कि वो मेरे अब्बू हैं, और जब मालूम पड़ा तो वो अपनी आंखें से अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। आज मेरी अम्मी बिल्कुल अकेली, दिन रात, इस उम्र में दिन रात मेहनत करते रहती है, अपने बेटे शौहर के ताने सुनते रहती है। मेरे अपने बगदाद के लोग मुझे गद्दार, कातिल समझते हैं, और मेरी नक्चड़ी जिसकी हंसी को देखकर मेरी सुबह होती थी वो मुझसे नफरत करती है। एक बार नक्चड़ी अपनी नफरत को एक तरफ रखकर सोचो कि मैं एक नेक इंसान की, तुम्हारे अब्बू की, अपनी खुशियों की जान क्यों लूंगा?
चंदू ना होगा, जैसे बुखार हो गया, बड़ी तेजी से चढ़ गया। अरे क्यों? बेवकूफी की भैंस तुम्हारे अक्ल के चारे को चाट कर गई है क्या, जो मुझे पर्दा दिखा रहे हो? अरे वो चंदू का बच्चा कौन है? उल्लू! चंदू नहीं, चांद चंगेजी। और हम इन दोनों के झगड़े की आवाजें सुन सुन के जल्दी से ऊपर गए। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि गुस्से और जोश की तलवार को होश की मयान में लाना बहुत जरूरी होता है। तो फिर तुम दोनों इतने जोर जोर से शोर मचा मचा के क्यों लड़ रहे थे? वो मैं सफर के कमरे में चिन्नू का चिराग ढूंढने गई थी। क्या? अरे चांद चंगेजी नहीं जहाज। ओ ठीक है, पर अब सब मिल जाएगा, क्योंकि अब मिलने वाला है जिन्नू का चिराग। कैसे? ऐसे। मेरी नई इजाद सच्चाई की ऐनक, इससे कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। मर गया? क्या हुआ बुलबुल चाचा? अभी तक तो नहीं हुआ, पर हो सकता है। तुम तीनों की सच्चाई सबके सामने आ सकती है। अगर ये किसी गलत हाथों में पड़ गया तो। बक बक करना बंद करो बक्कू, मेरा मतलब बुल्लू, साफ साफ कहो ना जो कहना है। सच्चाई की ऐनक के सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ इसे पहनने के बाद में 7 तालों में छुपी चीज भी आराम से नजर आ सकती है, जैसे चिराग के जिन्न का चिराग, और दूसरी तरफ तुम तीनों इंसान नहीं जिन्न हो। इसे बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। तुम सबकी जान ले लेंगे। हमने तुम लोगों से कहा था कि 24 घंटे शहजादी के कमरे पर नजरें रखना। कहाँ गायब हो गए? तुमने मेरे हाथ में तलवार देखी, पर क्या मुझे तलवार को चलाते हुए देखा? बादशाह सलामत का कत्ल करते हुए देखा? तुमने नक्शे सिर्फ वही देखा जो तुम्हें दिखाया गया था, जैसे मुझे दिखाया गया था कि बादशाह सलामत ही मुझछड़ है। कोई है नक्शड़ी जिसने तुम्हारी मेरी पूरे बगदाद की आंखों में धूल झोंका? कौन है वो जिसने बादशाह सलामत का कत्ल करके मुझे दीवार में चुनवा के तुम्हें अकेला और कमजोर बनाया, जिससे उसका फायदा हुआ? जानता हूं नक्शड़ी वो कौन है। शहजादी की आवाज उनके कमरे से आ रही है। मैं जा रहा हूं नक्शड़ी, लेकिन मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं। तुमने आज तक हर लड़ाई में मेरा साथ दिया है नक्शड़ी, और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है, और तुम्हारे बगैर मैं ये लड़ाई जीत नहीं सकता। तुम मुझे झूठा समझती हो, दोस्त पर यकीन नहीं, लेकिन दोस्ती पर यकीन कर लो। मैं जानता हूं कि हमारा गुनहगार कौन है।
मैं उसका नाम लूंगा, मगर सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद मैं बेकसूर हूं नक्चड़ी। ना मैं झूठा था, ना मेरी दोस्ती और ना ही मेरी मोहब्बत। काले चोर असली गुनहगार कौन है? शहजादी, बहुत जल्द। काले चोर, काले चोर, काले। शहजादी यास्मीन, शहजादी इतनी गुमसुम क्यों है? अलादीन की रूह ने इन्हें सच बता तो नहीं दिया? शहजादी आप यहाँ, दरअसल हम आपको लेकर जरा फिक्रमंद हो रहे थे। हम बहुत उलझन में हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है वजीर आला। अभी अभी हमें पता चला कि अब्बू अलादीन से मुच्छड़ बन के मिले थे, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? और आखिर असली मुच्छड़ कौन है? यानी हमारा डर सच निकला। वो मरदूद शहजादी तक पहुंच गया। अम्मी, काश मैं आपके सामने आ पाता, आपकी गोद में सर रखकर सो सकता। मैं इस दुनिया से अकेला लड़ रहा हूं अम्मी। मेरे पास कोई नहीं है, ना आप, ना जिनू और ना नक्चड़ी। पर अम्मी मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पास सच और आपकी सीख है। गम छोटा, उम्मीद बड़ी, बीते की हर मुश्किल की घड़ी। चाची जान, मैं आपके लिए दूध लाया हूं। चाची जान, ये दूध पी लीजिए जल्दी। चाची जान, आप ही कहती है ना, जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है और अच्छे के लिए होता है। तो आज भी यही सोचिए, हमेशा उस पर यकीन किया है, आज भी कीजिए। और ये भी कीजिए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपका गुल्लू हमेशा आपके साथ है। बेटे की तुम, रात से सुबह हो गई और मैं अभी तक इन्हीं कपड़ों में हूं।
मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अब जल्दी दूध पीजिए, 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 पीजिए। पर ये भोलापन तुम्हारी कमजोरी हो सकती है, गुनाह नहीं। आज तुमने ये साबित कर दिया गुल्लू कि तुम उल्लू नहीं, भाई मेरे भाई गुल्लू हो। दोनों का साथ देना। अलादीन से मैं अली तो बन गया, लेकिन मेरी टोली कहां गई? कल के वाकया का एक फायदा तो हुआ। मुझे मेरी अम्मी की निशानी मिल गई। बस जल्दी से जिनू भी मिल जाए। अब चल के अपने दोस्त वजीर आला का हाल पूछ लिया जाए। कल के बाद उनके चेहरे का रंग उनके असली बालों के जैसा हो गया, सफेद। अलादीन, अलादीन, क्या जरूरत थी? मियां हम पूछ रहे हैं, क्या जरूरत थी? भाई साहब, मुच्छड़ का किस्सा खत्म हो चुका था, फिर क्या जरूरत थी उसे जाके छेड़ने की? बहुत गलत किया तुमने अलादीन, बड़े नाराज हैं हम तुमसे। एक कहावत है, मूछे हो तो नच्छू, मूछे हो तो मुच्छड़ जैसी, वरना ना हो। वैसे क्या बताया शहजादी? क्या क्या बताया शहजादी को? लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं, बोलेगा कैसे? क्या करोगे, मुच्छड़ तो यहाँ पर है ही नहीं। कसम इस जाम की, कसम इस जाम की, अगर हमें राज़े कायनात का वास्ता नहीं होता तो कसम खुदा की शहजादी की जान ले लेते। वैसे अली साहब का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। इससे पहले कि वो लौंडा, हमारा मतलब लौंडे का भूत, हमारी जिंदगी बर्बाद करे, शहजादी के सामने जाके सारी उल्टियां करे, हमें उसका काम तमाम कर देना चाहिए। अली हमारा दोस्त, अलादीन दुश्मन। अली, अलादीन, अलादीन, अली, अली अलादीन, शख्सियत दो, चेहरा वही एक। किसी ने मेरा नाम लिया, मुझे याद किया, जिनीमिनी, जिनीमिनी, हाँ, आका कल रात से वापस नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि
हमें उनका इंतजार कर लेना चाहिए। झुमरू, तुम झुमरू के किरदार में इतना डूब चुके हो कि तुम खुद से फैसले लेना भूल चुके हो। अरे आगा ही सारे फैसले क्यों ले अकेले अकेले? हम भी तो उनकी मदद के लिए फैसले ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते हैं। अब आपको कौन सा लतीफा याद आ गया? वो कनीज। कौन सी कमीज? कमीज नहीं, कनीज। कनीज। कौन कनीज? ऐसा क्या देख लिया तुमने चाचा? मुझे भी दिखाओ। लाओ मुझे तो। ना ज्यादा मत हंसो। ये सच्चाई की ऐनक की वजह से हमारी सच्चाई भी पकड़ी जा सकती है। लेकिन उसके लिए ये सच्चाई की ऐनक गलत हाथों में तो पहुंचनी चाहिए ना जिनी मिनी। अगला पड़ाव, जफर का कमरा। आपने मेरा नाम लिया? अरे तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम। क्या बात है वजीर आला, बड़े खुश लग रहे हैं। आइए बैठिए। बैठिए 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 बैठिए। अरे वजीर आला, हम दरअसल लेना आपके साथ बड़े शरारती हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताएं, वैसे याद तो हमने अपने दुश्मन को किया था। हाँ कौन? लेकिन अरे वही अलादीन, और कौन। लेकिन खूबसूरती देखिए जनाब, आप आ गए। तरकीब काम कर गई। यार का हाल बेहाल होना शुरू हो गया है। कुछ ले लीजिए। हाँ नहीं नहीं, ये लीजिए, पीजिए। पहले आप ये बताइए, इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि पीजिए पीजिए। और मुझे ये बताइए कि कल मैंने आपसे जो कहा है वो याद है? उसके बारे में कुछ सोचा आपने कि अगर अलादीन बेगुनाह है तो फिर असली कातिल कौन है? अगर ये सच आपकी शेरनी जैसी खतरनाक शहजादी को पता चल गया ना कि आपने किसी बेगुनाह को सजा दिलाई है, तो क्या करेंगी? सोच के ही मेरा दिल कांप उठता है। कितना गिरेंगे? मेरा मतलब है उठिए उठिए वजीर आला, उठिए उठिए उठिए, इधर बैठिए। अरे आराम से वजीर आला। और इस मुश्किल वक्त में जुनैद, वो आपका चिन्ह कहाँ है? अरे लानत भेजिए उस पे। आप नहीं जानते कितना ही नकारा, वाहियात और बदतमीज किस्म का जिन है वो। कसम खुदा की बता रहे हैं, जब से हमें वो मिला है हमारी जिंदगी इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई। कितनी कितनी? इतनी। एक और बात बताऊं, वो ऐसे लगता है इतना गोल लाख एक में घुसेड़े पड़े हुए हैं, ठूस दिए गए, और लाख में एक आप हैं। आप बहुत अच्छे हैं। गमले पे ऐनक, ये क्या हो रहा है? चाचा। कैसे? अलादीन चाचा? हाँ? अच्छा, उनके भाईजान ने शादी कर ली होगी। कौन चाचा? कौन भतीजा वजीर आला? कोई शादी वदी नहीं, किसी की शादी नहीं हुई है। नहीं आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। झुमरू, सुनिए, आप हमें एक बात बताइए, आप हमसे कह रहे हैं कि आप यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं और खुद चुनाव में क्या कर रहे हैं? पता नहीं इस कमीने सफर ने चिन्नू के चिराग को कहाँ छुपा रखा है। बाद में आते चचा, अभी यहाँ से निकलते हैं, चलो। इसका क्या है? बड़ा शैतान है आप, शैतान है। ये देखिए,
एक इतने खूबसूरत महल के अंदर ये बुत जैसे दो पुतले किसने लगा दिए? इतने वाहियात लग रहे हैं। ये देखिए, वाहियात से बुत तो वाह, जरूर उस मोटे जिन ने लगवाए होंगे। कल के कल हटवाते हैं इन्हें। कल किसने देखा है वजीर आला? कल किसने देखा है? इनको आज ही हटवाया जाएगा, निकलवा दिया जाएगा। आप परेशान मत होइए, मैं हूं आपके साथ। कसम खुदा की कह रहे हैं, जितना एक बेगम अपने शौहर का ध्यान नहीं रखती होगी उतना आप हमारा रखते हैं। मेरा ख्याल सही था। जफर ने जिन्नू का चिराग अपने पास ही छुपा रखा है। शुक्र है। शुक्र है वजीर आला की मुझे आप जैसा दोस्त मिला। अब आप आराम कीजिए, आइए आराम कीजिए, ठीक है? खुदा हाफिज, कल फिर वापस। जिन्नू का चिराग कहाँ है? सफर पता नहीं वाला था। सच? तुम दोनों ने जिन्नू के चिराग को ढूंढ लिया? टोली ने मेरी किस्मत खोली। आपकी टोली ने और बुलबुल चाचा के जबरदस्त इजाद ने। लेकिन तुम दोनों मुझे ये बताओ, बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए, तुम दोनों दिन दहाड़े जफर कमरे में चले गए। इतना बड़ा खतरा उठाने की क्या जरूरत थी? आका, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। मैंने इनसे कहा कि सफर के कमरे में जाकर जिन्नू का चिराग ढूंढ लाएं और ये दोनों मान गए। आका, इसमें हम तीनों की गलती है, पर हम तो चाहते हैं आप अपने मकसद तक पहुंच जाएं, वो भी जल्द से जल्द, और हम आपको इतना परेशान नहीं देख सकते। हाँ आका, ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम दिल से आपका काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम आपके गुलाम हैं। लेकिन जफर के कमरे में हम बिना आपकी इजाजत के गए, उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। तुम तीनों कान खोल के एक बात सुन लो। तुम तीनों मेरे गुलाम नहीं हो। मेरी अम्मी, मेरे भाई जिन्नू की तरह तुम तीनों भी मेरे अपने हो। तुम्हारी फिक्र होती है इसलिए मैं तुम लोग को डांटता हूं, समझे? टोली, खेल की अगली चाल के लिए तैयार हो जाओ। हमें जफर पर दोनों तरफ से हमला करना होगा। उससे सच भी बुलवाना होगा और जिन्नू के चिराग को उसकी नजरों के सामने से बचा के निकालना होगा। जी आका। मैंने एक्चुअली को वादा किया है कि मैं 5 दिन के अंदर अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा, और अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इस बार मैं अपना वादा टूटने नहीं दूंगा। जिन्नू मेरे भाई, मैं आ रहा हूं। आका, हम तीनों आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आपकी अम्मी, आपकी मोहब्बत, आपका भाई जीनू और पूरा का पूरा बगदाद भी जल्द आपके साथ होगा।
आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आप जीतेंगे और जफर हारेगा, और हार के सदमे में ऐसे डूब जाएगा 1500 सालों तक नहीं निकल पाएगा। पर उसे हराने के लिए हमें उससे सच बुलवाना होगा, वो भी अगले 3 दिनों के अंदर। टोली तैयार? जी आका। शहजादी, आपने बुलाया? हमें इतनी नहीं पीनी चाहिए थी। शहजादी का चेहरा तो देखकर लग रहा है जैसे आज वो हमें ही दीवार में चुनवा देंगी। वजीर आला। जी जी। जी शहजादी। आदाब। वजीर आला, उस रात अब्बू अलादीन से मुच्छर बन के क्यों मिले होंगे? हमें क्या पता, मतलब हमें क्या पता होगा? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? जी? हम नहीं, हाँ, बल्कि हम तो घबरा नहीं रहे हैं। हंस रहे हैं। वजीर आला, हमें सब पता चल गया है। आका, अब वक्त हमारा है। वक्त तो हमारा ही है, पर अब जमाना भी हमारा है। और ये ऐनक बुलबुल चाचा की है। इसकी मदद से हमें जिन्नू के चिराग को ढूंढना था, ढूंढ लिया। अब अगर ये ऐनक किसी गलत हाथ में लग गई ना, तो तुम तीनों की हकीकत और अलादीन की भूत की हकीकत सबके सामने आ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा खेल भी खत्म हो सकता है। इसलिए हम बुलबुल चाचा की सच्चाई की ऐनक वापस लौटा देंगे, ठीक है? अरे मेरी प्यारी टोली, हमें चीजों की कीमत समझनी चाहिए। अगर किसी ने हमारी मदद की है तो उसकी चीजों को जरूरत से ज्यादा वक्त तक अपने पास नहीं रखना चाहिए। पर आका, बुल्लू तो हमारा अपना है ना। जो उसका है वो हमारा है, जो हमारा है वो भी हमारा ही है ना। चाचा, झुमरू, तुम्हारा अपना है क्या? 1500 साल का तजुर्बा? बुलबुल चाचा उसके बगैर ही ठीक है। ठीक है आका, मैं ये सच्चाई की ऐनक बुलबुल चाचा को वापस लौटा दूंगा। मुझे जंगली भैंसे की तरह गुस्से मत देखो। कसम सोने की अशरफी की, पहले तो मुझे और मेरे शौहर को उस नकली बाबा के पास भेजा, ये कह के कि वो रूहों को काबू में करता है। मेरे घर वालों को उस कांटे भरी मटकी में हाथ डालने पे मजबूर किया। हमारे खून से उस मटकी में चींटियां हो गई। मैं वो मटकी लेकर वजीर आला के पास गई,
उन्हें प्यार से तोहफा देने के लिए, और उन्होंने बेइज्जत करके नाज़नीन को वहां से निकाल दिया। और तू कहता है तुझे गुस्से में न देखूं? आज नाज़नीन तेरा ये अजायब घर और तुम्हारा पैर और तुम्हारा सर तोड़ के रहेगी। जान बख्शो। हमें सब पता चल गया है। कि अलादीन जिंदा रहकर भी झूठा था और मरने के बाद भी झूठा है। जी बिल्कुल दुरुस्त। और उसके दावे भी कि वो असली कातिल को सबके सामने बेनकाब करेगा और अपनी बेगुनाही सबके सामने साबित करेगा, दोनों झूठे। लेकिन ये बात सिर्फ आप समझते हैं, हम समझते हैं, लेकिन आवाम तो नहीं समझती ना। इसलिए हमें उस रात के बारे में आपसे कुछ सवाल करने हैं वजीर आला। जितना हम जानते थे उससे मतलब जितना भी हम जानते थे वो तो आपको सब बता दिया। अब उससे ज्यादा आपको क्या बताएं? तो फिर से बता दीजिए ना। उस रात अब्बू और अलादीन की मुलाकात के वक्त आप कहां थे वजीर आला? अपने कमरे में। लेकिन आपका कमरा तो दूसरी मंजिल का आखिरी कमरा है। तो फिर पहली मंजिल के कमरे में क्या हो रहा है ये आपने कैसे जाना? हमें याद है आपने हमसे कहा था कि अलादीन और अब्बू में बहस चल रही है, कि अलादीन अब्बू की बात सुनने के लिए तैयार तक नहीं है। और आपने हमसे ये भी कहा था कि अलादीन इतने गुस्से में है कि उसने अब्बू को चोट पहुंचाने की कोशिश की और उन पर हमला किया। बड़ी हैरानी की बात है वजीर आला कि इतनी सारी बातें आपको आपके कमरे में बैठे हुए कैसे पता चल गई?